जिसमें प्राचीन काल, मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, मतलब ये तमाम तरीके के उपनिवेशिक काल, ये सारी चीज़ें आई। वहाँ तक महिलाओं को आते आते बराबरी का स्तर नहीं मिला। महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून, बहुत सारे रीति रिवाज, बहुत सारे प्रथाएं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़, मतलब ऐसे मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तमाम तरीके की उन पर चीज़ें लागू की गई। इसी को लेकर जब 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ और भारत का स्वतंत्र संविधान बना, तब जाकर एक ऐसी मात्र सीढ़ी वहाँ बनी जहाँ पर समान अधिकार, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, एक दृष्टि से देखे जाएंगे। और महिला सशक्तिकरण के लिए वर्तमान सरकार से लेकर 1947 से जितनी भी सरकारें रही हैं, उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर एक आंदोलन चलाया कि जो हमारी महिलाएं जो पुराने समय से लेकर आज तक मतलब पिछड़ रही थी, बराबर स्तर पर नहीं आ पाई थी, उनको सशक्त कैसे किया जाए। इसके ज्वलंत उदाहरण हैं 1947 तक आप चाहे जितनी भी सरकारी समितियां देख लीजिए, राजनीतिक स्तर पर देख लीजिए, आर्थिक स्तर पर देख लीजिए और सामाजिक स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो 0%। लगभग 1-2 महिलाएं मतलब जो पढ़ी लिखी बड़े घरानों से थी, जो विदेशों में पढ़ती थी, वही आपको दिखेंगी। चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे सरोजिनी नायडू हो, चाहे विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में लता मंगेशकर हो और तमाम अभिनेत्री हों, या सोशल वर्कर हो, मेधा पाटकर हो, तमाम तरीके के उदाहरण गिनाए जा सकते हैं। लेकिन इसके बाद सशक्तिकरण जब लगा कि 75 साल होने के बाद भी महिलाओं को इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है और इतना मतलब आगे बढ़कर प्रतिनिधित्व नहीं आ पा रहा है। आपने देखा होगा ग्राम पंचायत में, आप देख लीजिएगा महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण किया गया, लेकिन कितनी महिलाएं जीत के आती हैं, उसमें भी बहुत कम परसेंटेज आता है। संसद में देख लीजिए, नौकरियों में देख लीजिए। इन तमाम चीज़ों को देखने के बावजूद सरकार ने बहुत सारी योजना चलाई आत्मनिर्भर के लिए, मतलब तमाम तरीके की महिलाएं आत्मनिर्भर कैसे बने। जैसे उनकी शादी जैसे घर में हो जाती है तो वो आत्मनिर्भर नहीं हो पाती हैं, वो पुरुष पर ही डिपेंड रहती हैं ताउम्र। जो महिलाएं पढ़ गई, नौकरी लग गई और थोड़ा स्वतंत्र विचार की हैं, वो तो करती हैं, लेकिन तमाम आज भी हम ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं कि महिलाएं ज़्यादातर अपने घर परिवार पर ही डिपेंड है। आरोप में सारी महिलाएं जो जीतती है ना, जी 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 जी, और कई चीजों में जैसे क्या वो कहते हैं पंचायत में जी महिलाएं जो अध्यक्ष हैं, महिलाओं की जगह उनके पति काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब मीटिंग होती है नगर पालिका में तो महिलाओं की जगह उनके पति बैठे रहते हैं। एक भी महिला की फोटो तुम नहीं देखोगे तो महिलाएं सशक्त कैसे होंगी? जीती वो है और माला पति है। ये भी निकलता है माला पहन के। जरिए राजनीति में बड़ा विचित्र उदाहरण है कि महिला सीट है तो महिला उम्मीदवार है, वो महिला जीत रही है, लेकिन जब मीटिंग होती है तो उसका पुरुष मती जो है वो वहाँ नेतृत्व करता है जाकर, है ना। तो ये कहीं ना कहीं मतलब दिशाहीन है, गलत है। जब तक आप उस महिला को स्वतंत्र निर्णय लेने की अनुमति नहीं देंगे तब तक हम सशक्तिकरण की बात नहीं कर सकते। हम खुद यहाँ सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन कई बार उदाहरण ऐसे आ जाते हैं क्योंकि पुराना पूर्व नहीं जा रहा है, अभी भी नहीं जा रहा है महिलाओं के प्रति। हम कहीं ना कहीं कह ही देते हैं कि अब ठीक है तो महिला हो रहने दो, बात बात पे अभी हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अभी हम कोई काम मतलब अच्छा काम करने को मिल जाए जिसमें मेहनत लगे तो कह देंगे आप रहने दो, आप महिला हो। समझ रहे हो ना, बात बात पे हम जब उदाहरण दे रहे हैं और सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो इस मानसिकता के साथ तो नहीं हो सकती। सरकार भी आर्थिक स्थिति उनकी सुदृढ़ करने के लिए कई योजनाएं चला रही है ना। उनको जैसे ग्रामीण महिलाओं में कुछ रुपयों के लिए परेशान होती थी, लाडली लक्ष्मी योजना मतलब उसके तहत आपको कुछ पैसे दिए जा रहा है। मानते हैं कि हमारे लिए 1250 रुपए नथिंग के बराबर होंगे, लेकिन जो महिलाएं 1-1 रुपए के लिए परेशान होती हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ठीक है मेरे अकॉर्डिंग। उनके हाथ में पैसा रहता भी नहीं जी, लेकिन फिर भी जी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं। तो महिला सशक्तिकरण कैसे हो सकती है? मैं तो मतलब मैं कभी हूँ, थोड़ा लिखता हूँ, तो विचार करता हूँ, सोचता हूँ कि किस प्रकार से महिला सशक्त हो सकती है। एक छोटी सी कविता आज दोबारा से कि महिला सशक्तिकरण पर महिलाएं किस प्रकार से सशक्त बन सकती हैं। महिला खुद में कमतर ना आके, महिला
संविधान को पढ़ें। संविधान में इतने अधिकार दिए गए हैं कि आपको कहीं को जाने की जरूरत नहीं है। आपको जितने भी रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, आपको जितने भी समस्याओं का समाधान आपको संविधान पढ़ने से मिल सकता है। बाकी समाज में अपनी बात रखें, मतलब किसी से दबने की जरूरत नहीं है। विरोध करना, सही गलत बात का विरोध करना, सही बात का समर्थन करना, ये सारे निर्णय आपको खुद लेने होंगे, तब आप सशक्त बनेंगी। हमारे बनाने से नहीं बनेंगी। पुरुष मानसिकता कभी ये नहीं चाहेगी कि, ये कहने की बात है कि कई बार कहते हैं कि हम छोटे से छोटे को ढूंढ लेते हैं, तो वो चीज हमेशा रहेगी। आपको खुद प्रखर बनना पड़ेगा, खुद उस चीज का मुखर होकर विद्रोह करना पड़ेगा, तब आप अपना पायदान हासिल कर सकती है। एक छोटी सी कविता है कि महिलाओं के ऊपर है कि वो महिला किस प्रकार से लड़ती है, अपने अधिकार छीनती है और वो कैसे अपने आप को सशक्त बनाती है। वो कभी किसी से कमतर नहीं आती। वो कहती है कि मैं कितनी बलशाली हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो इस कविता के माध्यम से बताया गया है कि वो क्या क्या कर सकती है। कि भारत माँ की बेटी हूँ। एक महिला स्त्री कह रही है कि मैं भारत माँ की बेटी हूँ, हर चट्टान पर भारी हूँ, ना मुझे समझना कि मैं अबला नारी हूँ। अबला समझते हैं हम उसको, बेचारी औरत ही तो है, क्या कर लेगी। कहते हैं भारत माँ की बेटी हूँ, हर चट्टान पर भारी हूँ, ना मुझे समझना कि मैं अबला नारी हूँ। मैं भी लड़ सकती हूँ जंग के मैदानों में। आज महिलाएं फोर्स में जा रही, BSF, CISF, RPF सब में। मैं भी लड़ सकती हूँ जंग की मैदानों में, मैं भी ढल सकती हूँ करतब तीर कमानों में। बाजुए मेरे फौलादी हैं, झांसी की रानी बन जाऊंगी, वक्त आने पर मैं भी 100 मार गिराऊंगी। नहीं मैं हालातों से हारी हूँ, भारत माँ की बेटी हूँ, हर चट्टान पर भारी हूँ, ना मुझे समझना कि मैं अबला नारी हूँ। तो झांसी की रानी, ऐसे कई उदाहरण हमारे बीच बीच में प्रस्तुत होते रहे हैं। प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक, अंग्रेजों के समय तक, आज तक कई उदाहरण ऐसे हैं। आपने अभी उदाहरण देखा होगा सुनीता विलियम्स जो 9 महीने अंतरिक्ष में रह के आई, कल्पना चावला, कई उदाहरण है हमारे बीच। आगे महिलाओं से अपनी अस्तित्व के बारे में बता रही है कि क्या कर सकती हैं। और मेरे बिन सबका अस्तित्व फीका है। किसका? पुरुष का। पुरुष की पत्नी महिला, उसकी बहन महिला, उसकी बीवी महिला, उसकी माँ महिला, फिर भी आप देखिए समाज किस कदर उन पर बंधन लगाता है। मेरे बिन सबका अस्तित्व फीका है, मुझसे ही दुनिया ने चलना सीखा है। मर्दों से कंधे मिलाकर मैं भी चल सकती हूँ, वही पुराना इतिहास दोबारा लिख सकती हूँ। मैंने पाँवों की अब झालर खोली है, दिल में आगे बढ़ने का जज्बा लेकर। आज मैं फिर हुकारी हूँ, भारत माँ की बेटी हूँ, हर चट्टान पर भारी हूँ, ना मुझे समझना कि मैं अबला नारी हूँ। अबला ना समझें उसको। अब मैं आपको प्राचीन एक बंद और है इस कविता का, प्राचीन दौर में ले जाऊंगा कि महिला कितनी सशक्त है। कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि पुरुष से भी ज़्यादा सशक्त है। कैसे? बच्चों को अपना दूध पिलाकर मैं उसे फौलाद बना सकती हूँ। कौन कह रहा है? एक महिला कह रही है कि बच्चों को अपना दूध पिलाकर मैं उसे फौलाद बना सकती हूँ। माँ की ममता से मैं हर दीवार गिरा सकती हूँ। माँ की ममता से मैं हर दीवार गिरा सकती हूँ। और ये लाइन देखिए कि मेरे बिन माँ के ममता से मैं हर दीवार गिरा सकती हूँ। मेरे सामने फीके पड़ जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। मेरे सामने फीके पड़ जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। मुझसे संस्कृति रची, मुझसे बने सब नरेश। कालपी मैं काली बन जाऊं, कभी सती अनसुईया। हर युग में मेरा मान बढ़ा, मैं कहलाऊं सबकी मैया। मैं कहलाऊं सबकी मैया, माँ बहन बेटी सारी हूँ, भारत माँ की बेटी हूँ, हर चट्टान पर भारी हूँ। शुभकामनाएं आपको इसी कविता के साथ सशक्त